हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, और ये जो अपडेट आया है वो एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से है। जैसा कि आप सभी को पता है 2 साल पहले जब ये एनएमसी एक लागू हुआ था तो सबसे बड़ी चर्चा में यही था कि अगर ये लागू हो जाता है तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस को गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकेगी। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अब ये कुछ अपडेट हमें देखने को मिला है 2 साल बाद, और यहाँ पर एनएमसी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट में दोस्तों कुछ गाइडलाइंस जारी की है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है ताकि वो अपनी फीस को फिक्स कर सके। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने सजेशंस मांगे। अगर ये पूरी तरह से लागू हो जाता है तो दोस्तों इससे क्या होगा, 50% जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 50% सीट्स होती है एमबीबीएस या पीजी कोर्सेज की, उनकी फीस को अब गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे उन स्टूडेंट को बेनिफिट होगा जो स्टूडेंट अच्छी मेरिट अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी प्राइवेट कॉलेजेस में इसलिए एडमिशन नहीं ले पाते थे क्योंकि उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो उन स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है। ठीक है, तो इसके कुछ हाइलाइट्स आपको बताता हूँ इस ड्राफ्ट के, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ अगर आपने चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर सकते हैं अगर जानकारी उपयोगी लगती तो। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट आप मेरी वीडियोज़ देखते तो हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों इस ड्राफ्ट में कुछ गाइडलाइन इन्होंने जारी की है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फीस को फिक्स करने के लिए, और कुछ 26 पॉइंट यहाँ पर सजेस्ट किए हैं और इस पर सजेशंस भी मांगे। कुछ मोटे मोटे हाइलाइट्स आपको मैं बता देता हूँ इस ड्राफ्ट के। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये दे रखी है, नो इंस्टीट्यूशन शुड चार्ज कैपिटेशन फीस इन एनी फॉर्म और एनी मैनर, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी स्टूडेंट से कैपिटेशन फीस नहीं ले सकेगा किसी भी तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर इनको सजेस्ट किया है कि जब आप फीस निर्धारित करें तो आपका जो सोल पर्पस होना चाहिए नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि जो एजुकेशन के जो प्रिंसिपल है नॉट फॉर प्रॉफिट, उसको ध्यान में रखते हुए आपको फीस अपनी निर्धारित करनी होगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ एक और पॉइंट सजेस्ट किया है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है दोस्तों मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल को रन करने के लिए जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है उसको प्राइमरीली आपको बेसिस मानना होगा जब आप फीस निर्धारित करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर और भी सजेशंस दिए हैं कि जैसे कि टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट पर स्टूडेंट। ठीक है, यानी कितनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स की एमबीबीएस और पीजी कोर्सेज दोनों के लिए अलग अलग आपको यहाँ पर निकालनी होगी, उसके बेसिस पर कॉस्ट पर स्टूडेंट कितनी आ रही है उसको भी आपको इसमें इंक्लूड करना होगा फीस को निर्धारित करते टाइम। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पर दे रखी है दोस्तों इस ड्राफ्ट में वो ये है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कोई स्टूडेंट अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो जिस साल उसने एडमिशन लिया उस टाइम जो फीस थी, ठीक है, वो पे कर देता है। लेकिन अगले साल मान लीजिए अगर कोई कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस बढ़ा देता है तो उसको नेक्स्ट ईयर जो है वो बढ़ाई गई फीस पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर ये लागू हो जाता है दोस्तों तो अब से ऐसा नहीं होगा, जिस स्टूडेंट ने जब एडमिशन लिया था तब उसकी जो फीस थी वही आगे आने वाले सालों में उसको पे करनी होगी। आप पढ़ सकते हैं द फीस फिक्स्ड फॉर ए स्टूडेंट ज्वाइनिंग अ कॉलेज इन अ पार्टिकुलर ईयर शुड रिमेन द सेम फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टडी इन द कॉलेज। ठीक है, वो सेम रहेगी आगे आने वाले सालों में भी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर दे रखी है दोस्तों वो है कि फीस डिटरमाइन करते टाइम यानी फीस को निर्धारित करते समय हॉस्पिटल के सभी एक्सपेंसेस वहाँ पर इंक्लूड नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है, उसका एक पोर्शन आप ले सकते हैं फीस में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते फीस में। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इस ड्राफ्ट में दे रखी है दोस्तों वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट या क्वेश्चन मनी के रिगार्डिंग। ठीक है, आप सभी जानते हैं सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्या करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट या क्वेश्चन मनी के नाम पे बहुत सारा पैसा स्टूडेंट से लेते हैं ताकि अगर कोई मान लो स्टूडेंट आने वाले पढ़ाई के दौरान कोई भी कॉलेज की संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाता है तो इसलिए वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है दोस्तों वो नॉर्मली रिफंडेबल होती है और वो स्टडी कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको जो है दे दी जाती है वो राशि वापस। लेकिन कॉलेजेस क्या करते हैं, इनको इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं इस मनी का और इंटरेस्ट उठा लेते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी इन्होंने गाइडलाइन जारी की है एनएमसी ने, वो ये है कि द इनकम अर्न फ्रॉम द डिपॉजिट्स, ठीक है, बाय वे ऑफ इंटरेस्ट मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर अराइविंग एट द फीस। ठीक है, फॉर मेडिकल कोर्स। ठीक है, यानी कि जो भी आपने इनकम अर्न की है फिक्स डिपॉजिट कराकर इंटरेस्ट के रूप में जो भी आपने इनकम अर्न की है वो आपको जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट में से माइनस करना होगा, डिडक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से दोस्तों फीस में आपकी कमी लाएगा। ठीक है, फीस कम हो सकती है इसके कारण भी प्राइवेट कॉलेजेस की। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि ये जो भी अमाउंट आप लेते हैं क्वेश्चन मनी के नाम पे वो बहुत ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते क्वेश्चन मनी। ठीक है, तो ये अच्छा सुझाव है ये भी इस ड्राफ्ट का। नेक्स्ट यहाँ पर डेवलपमेंट फीस के रिगार्डिंग भी कह रखा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का केवल 6% से 15% तक ही आप चार्ज कर सकते हैं डेवलपमेंट फीस के नाम पर, इसके लिए आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते स्टूडेंट से। और भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिख रखा है हॉस्टल मेस ट्रांसपोर्ट लाइब्रेरी एंड एग्जामिनेशन फीस को प्रोवाइड, मतलब ये जो सर्विसेज है इनको प्रोवाइड करने में जो एक्चुअल एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, एक्चुअल जो कॉस्ट होती है वही आपको फीस में इंक्लूड करनी होगी। इसके नाम पर इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के नाम पर आप ज़्यादा स्टूडेंट से चार्ज नहीं कर सकते हैं। और भी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं।
और यहाँ पर लिख रखा है कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ऑलरेडी स्टेट फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फीस को रेगुलेट कर रखा है, और कई सारे स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट ने भी प्राइवेट कॉलेजेस का एमओयू कर रखा है, यानी कि वो ज़्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकते। कई सारे स्टेट आप देखते होंगे जिनमें प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मध्य प्रदेश वगैरह में, ठीक है। तो उन्होंने एमओयू कर रखा होता है गवर्नमेंट ने उनके साथ में, तो जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेट की हुई जो फीस है उन प्राइवेट कॉलेजेस में वो उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो और साथ ही दोस्तों 50% जो सीट्स है उन पर ये गाइडलाइन लागू हो जाती है अगर प्राइवेट कॉलेज में, तो काफ़ी सारा बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को आने वाले सेशन में। और एनएमसी की तैयारी है कि इसी सेशन से इसे लागू कर दिया जाता है। तो ये सभी गाइडलाइंस इन्होंने जारी किया अभी ड्राफ्ट में, इस पर सजेशंस भी मांगे हैं। अगर कोई सजेशन होता है, अगर मान लीजिए अगर कोई देना चाहता है तो इस पर इन्होंने सजेशन मांगे हैं। हो सकता है दोस्तों कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस इसका विरोध करें, ठीक है। देखते हैं क्या होता है फाइनल डिसीजन, और जितना जल्दी ये लागू हो जाता है उतना जल्दी अच्छा है, ताकि और ये एनएमसी की तैयारी की इसी सेशन से इसको लागू कर दें। तो दोस्तों ये अपडेट देना था आप सभी को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और आपका कोई भी सजेशन हो, मान लीजिए आपके दिमाग में कोई मतलब आइडिया आ रहा हो कि फ़ीस किस तरह से रेगुलेट की जा रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी। वीडियो पसंद से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।